नए ट्रेडर्स जब प्रोफेशनल्स को देखते हैं ना, जब बड़े ट्रेडर्स को देखते हैं आप, तो ये दो मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने दिमाग में फ़ौरन ही आप पाल लेते हैं उन प्रोफेशनल्स और बड़े ट्रेडर्स को लेके, कि जिन दो मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो अभी थोड़ी देर में आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बड़ा मुश्किल कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं प्रोफेशनल्स के लिए, बड़े ट्रेडर्स के लिए, आपके लिए नॉर्मल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और आपने सुकून से टिक के देखनी है। और आपको पता है कि वीक में एटलीस्ट एक दफ़ा मैं ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी पे आपसे बात ज़रूर करता हूँ, बिकॉज 80% इंग्रेडिएंट आपकी ट्रेडिंग सक्सेस में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग फिलॉसफी और राइट माइंडसेट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली, और ये चीज़ें बताने से पहले मैं आपको बताऊँ, ये जो दो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो ये जो अपने आप को ब्लेम करते हो ना कि यार मेरी ट्रेडिंग में अच्छा ट्रेडर नहीं बन रहा या मेरी ट्रेडिंग एबिलिटी में, ये ब्लेम करना आपका ये बात समझने सुनने के बाद खुद को बंद हो जाएगा, कि जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। इसमें से सबसे पहली चीज़ क्या है कि नए बंदे को लगता है यार ये बड़ा ट्रेडर है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर है और हर दफ़ा इसका मार्केट पे एनालिसिस ठीक बैठता होगा, ये हर दफ़ा मार्केट में पैसा बनाता होगा, ये हर ट्रेड में पैसा बनाता होगा, ये हर हफ्ता पॉजिटिव क्लोज करता, हर महीना पॉजिटिव क्लोज करता होगा, हर क्वार्टर। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी है भाई। जो बंदा दहाइयों से ट्रेडिंग कर रहा है, जिसको 10 साल हुए हैं, इसको 15-20 साल हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर महीने पॉजिटिव क्लोज करता है। और जब हम कहते हैं ना कि फलां बंदा प्रोफेशनल ट्रेडर है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है अपने एक्सपीरियंस से। और ये किसी ने नहीं कहा कि ये एक्सपीरियंस प्रॉफिट में ही होना चाहिए, नहीं, बल्कि लूजिंग साइड का ज़्यादा तजुर्बा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो कभी ये नहीं हुआ कि अच्छा यार अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है भाई, आप प्रोफेशनल ट्रेडर है, तो 10 साल के एक्सपीरियंस के अंदर हाँ ठीक है, ओवरऑल नेट आपने ज़्यादा पैसा बनाया हो। अगर आप 10 साल के डेटा को देखें तो आपको लग रहा होगा अच्छा यार इस बंदे ने पिछले 10 साल में पैसा ज़्यादा बनाया, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो उन 10 सालों में सिर्फ उसने पैसा बनाया हो, गवाया ना हो। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब आप ऐसे करते हैं, आप का कोई एक दिन नेगेटिव में क्लोज होता है या कोई एक महीना आपका नेगेटिव में क्लोज होता है ना, तो अपने आप को आप ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि पता नहीं आपकी ट्रेडिंग एबिलिटी ये वो। अच्छा एक और बताऊं, आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखें, इवन आज के जो यंगस्टर्स हैं उनमें जो बड़े ट्रेडर्स हैं, प्रॉप ट्रेडर्स हैं, कितने फंडेड अकाउंट्स फाड़ते हैं वो, कितने फंडेड अकाउंट्स फाड़े हैं उन्होंने, फाड़ते हैं जब अग्रेसिव होते हैं मार्केट को लेके। ठीक है, तो आपसे फंडेड अकाउंट अगर आप फाड़ दें, आप कहते हैं यार मुझे तो ट्रेडिंग आती नहीं, मैं तो ट्रेडर हूँ नहीं, मैं नहीं। प्रोफेशनल्स की एबिलिटी कि वो गेम के साथ चिपके हुए हैं, वो स्टिक हैं अपने गेम प्लान के साथ, वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ रहे यहाँ, और नहीं छोड़ रहे तो ऑटोमेटिकली उनको डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, प्रॉफिट या लॉस की एक्सपीरियंसेस उनको आते चले जाएंगे। ये चीज़ उनको आगे लेके जाती है आपसे। आप डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं, आप काम छोड़ने की बात करने लग जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, दूसरी बड़ी कंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग और झूठ जो नया बंदा, नया ट्रेडर अपने अंदर पालता है प्रोफेशनल्स को लेके, वो ये है कि उसको लगता है कि प्रोफेशनल हर वक्त ट्रेड करता है। यानी उसे लगता है प्रोफेशनल हर रोज़ ट्रेड करता है, हर घंटे ट्रेड करता है। और इसमें कसूर थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग की गुफ्तगू करने वालों का भी है। ऑब्वियसली एक नया बंदा देखेगा कि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील चल रही है जिसमें पीछे गाना बज रहा है और अपने गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर चार्ट खोले हुए हैं, या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं चार्ट खोले हैं, शॉपिंग मॉल में है मोबाइल पे चार्ट खोले हैं। तो वो जब इस तरह के लाइफस्टाइल को देखेगा और इस तरह की वर्क रूटीन को देखेगा, ट्रेडिंग रूटीन को देखेगा, तो उसको लगेगा कि भाई ट्रेडिंग कहीं भी हो सकती है, ट्रेडिंग शॉपिंग मॉल के बाहर हो सकती है, बीच पे हो सकती है, गाड़ी की सेंटर स्क्रीन में गाड़ी ड्राइव करते हुए हो सकती है। ठीक है, तो उसका माइंड बन जाता है कि यार मैंने ये हर वक्त ट्रेड करनी है। ठीक है, हालांकि ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग के लिए आपको सॉलिट्यूड चाहिए होता है, आपको तन्हाई चाहिए होती है, आपको फोकस चाहिए होता है, आपको सेशंस का पता होना चाहिए, आपने डिफरेंट अपनी जगहों पे बैठना है, आपने डिफरेंट डेटा है जिसको आपने एनालाइज करना है। आप ड्राइविंग करते हो तो वो डेटा एनालाइज नहीं होगा, या शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े होकर तो नहीं होगा, वो बीच पे बैठ के तो नहीं होगा, वो तो लेजर का टाइम है। अगर एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग से इतना भी नहीं अच्छा काम कर पाया कि वो अपना टाइम बाय कर सके, कि अगर वो बीच पे जा रहा है या गाड़ी में बैठा है या शॉपिंग मॉल जा रहा है तो वो उसको स्क्रीन ना देखनी पड़े, ठीक है, वहाँ भी उसकी मजबूरी बन जाए चार्ट देखना, तो फिर वो कादा ट्रेडर। बात समझ रहे हैं? तो उसको हर वक्त तो प्रोफेशनल हर वक्त ट्रेड नहीं करते। ठीक है, उनकी एक सेट पैटर्न रूटीन होती है। जैसे सुबह उठे हैं, उठते साथ ही मार्केट्स को स्कैन किया,
2 मार्केट्स हैं, 3 मार्केट्स हैं और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, हर प्रोफ़ेशनल की सेलेक्टिव वॉच लिस्ट होती है। हर मार्केट को वो नहीं देखता, ट्रैक करता। एक बंदा है वो स्टॉक इंडिसेस में काम कर रहा है, ठीक है? यूएस 500 के अंदर काम कर रहा है, एक बंदा गोल्ड में काम करता है, एक बंदा क्रूड ऑयल में काम करता है, एक बंदा फॉरेक्स के किसी मार्केट या फॉरेक्स के किसी पेयर को हो सकता है वो बंदा ट्रेड करता हो, ठीक है? वो सेलेक्टिव होते हैं, फिर वो सेलेक्टिव होते हैं, अच्छा फलां टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है, चार्ट टाइम फ्रेम पे, फलां सेशन में काम करना है, ठीक है? फलां पैटर्न के ऊपर काम करना है, फलां मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। दे आर वेरी वेरी सेलेक्टिव। आप समझ रहे हो? तो हर वक्त वो ट्रेड नहीं करते, बिकॉज हर वक्त उनका सेट भी नहीं होता। एक रूटीन है, अच्छा यार मैंने मॉर्निंग में बैठना है, प्राइस चार्ट्स को स्कैन किया, ये मेरा टाइम फ्रेम है, मुझे कोई सेटअप मिलेगा तो मैं काम करूंगा, अगर नहीं मिलेगा नहीं करूंगा। अच्छा न्यूयॉर्क सेशन एक बंदा काम करता है, रात को बैठेगा प्राइस चार्ट के ऊपर, स्कैन करेगा डेली बेसिस के ऊपर, 1-2 घंटे देखेगा मार्केट को, समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो फिर वो नहीं सही। जैसे अभी आप देखें इन दिनों ये ईरान यूएस वॉर सिचुएशन के अंदर गोल्ड मार्केट को उठा के प्राइस चार्ट आप देख लें, किसी मार्केट के चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देख लें, मार्केट्स आर एब्सोल्युटली नॉट मेकिंग सेंस। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो है वो परेशान होकर बैठे हैं, टेक्निकल परेशान होकर बैठे हैं, फंडामेंटल परेशान होकर बैठे हैं, उधर एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, नहीं समझ में आ रहा। एक मार्केट पैटर्न बना के थोड़ी सी उसकी कंटिन्यूएशन का क्लू दे के ट्रेडर ऑनबोर्ड होते हैं, ठक करके मार्केट रिवर्स करती है, फिर उस रिवर्सल पैटर्न के अंदर जब ट्रेडर ऑनबोर्ड होता है ठक करके वो दूसरी साइड पे नहीं समझ आ रही। तो प्रोफेशनल्स इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और दे आर वेरी गुड एट इट, ठीक है? दे आर वेरी गुड इन हाईलाइटिंग कि अच्छा यार अभी वक्त नहीं है ट्रेड करने का। अब इसमें ये होता है कि एक एक हफ्ता गुजर जाता है, 10-10 दिन गुजर जाते हैं, इवन फॉर दैट मैटर पूरा महीना भी गुजर जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ना, मैं एक सिंपल चीज़ कहता हूँ, मेरी ट्रेडिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग है, ठीक है? और मैं इस चीज़ को एंडोर्स करता हूँ, और मेरी प्रीमियम कम्युनिटी बेसिकली हमारी एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ पे मेरी मेंटोरशिप के अंदर नए ट्रेडर्स को मैं सिखाता समझाता हूँ, बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स और लाइव स्ट्रीम्स और मार्केट अपडेट्स, ये वो सब चीज़ें। अच्छा, अब मेरे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरे कोर्स लेक्चर्स जो हैं एडवांस कोर्स है, वो दे नो दिस कि मैं हमेशा इस चीज़ को पे एम्फोसिस करता हूँ कि यार आपने साल के एंड पे एक पॉजिटिव रिटर्न पोस्ट करना है, ठीक है? अब मैंने अगर साल के एंड पे अपने ट्रेड अकाउंट पे 50% या 40% या 45% का रिटर्न पोस्ट करना है ना, ज़रूरी नहीं है मैंने 12 महीने ट्रेड करनी है। अच्छा, हो सकता है कोई 2 महीने ईरान यूएस वॉर सिचुएशन पिछले 2 महीने से लगी हुई है, मार्केट्स की नहीं समझ आ रही, मैं रिलैक्स्ड हूँ, नहीं यार कोई बात नहीं, अभी हम कहाँ बैठे हैं, मई में बैठे हैं ना। अच्छा, होपफुली जून के अंदर ईरान यूएस वॉर सिचुएशन सॉर्ट आउट, अभी स्टिल आई हैव 5 मंथ्स। मुझे अगर अच्छी पोजीशंस मुझे मिलेंगी तो मुझे अगर साल का 40% अपने ट्रेड अकाउंट पे पोस्ट करना है, विच इज़ अमेजिंग रिटर्न। इसको कंपाउंड करें आप मल्टीपल ईयर्स के ऊपर, यूड बी सरप्राइज्ड कहाँ बात जाएगी। अब समझने वाला बंदा विल एग्री विद मी इन द कमेंट सेक्शन के ऑन भाई 40-50% बहुत बड़ा रिटर्न है, आपको अगर ईयरली बेसिस पे मिलता है। तो मुझे पता है यार मेरे 3 महीने भी अच्छे लग जाते हैं पूरे साल के अंदर, आई कैन मेक दिस मनी, आई कैन एक्चुअली मेक दिस रिटर्न। तो अगर मुझे पूरे साल के अंदर 1 महीना या 2 महीना मार्केट्स का नहीं समझ आ रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर, इसको मैं लंबा नहीं करने वाला वीडियो, क्योंकि बात आपको समझ आ चुकी है, मुझे पता है कि एक तो बड़ी मिसकंसेप्शन ट्रेडर हर वक्त पैसे बनाता है, दूसरी कि वो हर वक्त ट्रेड का, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू हैव अ प्लान, और उस प्लान और गोल को फोकस में रख के आप हस्बे ज़रूरत मार्केट में ट्रेड करते हैं। मजीद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स थे, जैसे बता रहा था आपको, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sagedawn.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बात अगर आपको समझ आई हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चल देन टेक केयर, बाय बाय।